राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निकेतन में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 9वें स्कंद का तीसरा दिन हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। दूसरे दिन हमने सुना था कि राजा अम्बरीश की भक्ति देखो। राजा अम्बरीश की भक्ति के कारण दुर्वासा ऋषि के आगे भी भगवान का चक्कर चल पड़ा और भगवान को कहना पड़ा कि राजा अम्बरीश माफ करेंगे तो ही आपको माफी मिलेगी। भगवान तो भगत के बस में है। भगवान ये बात साबित हो गई। तो भक्ति करो तो राजा अम्बरीश जैसी करो। तो भगवान भी कहे कि मेरे भगत की आज्ञा के अनुसार मैं काम करता हूँ। आगे हम सुनते हैं। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान पुण्य यज्ञ सेवा की है तो सबके पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस भगवान के पास लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है। अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बांधा स्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासना है स्थिति करती है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना में भी दुर्वासना ही है। दूसरे को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बांधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जागता है। अभिमान से क्रोध, क्रोध कर्त्या कर्कश वाणी को उत्पन्न करता है। कर्त्या कर्कश वाणी भक्ति को मारने को तैयार करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आ जाता है। ज्ञान कर्त्या को विनिष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कश वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कर्त्या कर्कश वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कश वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कश वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था ज्ञान वैराग्य कर्त्या कर्कश वाणी निंदा का नाश करने ने। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते हैं। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। तुल्य निंदा स्तुति। यदि भगत को कोई कुछ कर्कश बात कह दे तो उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता। भक्ति करो तो अम्बरीश की भांति करो। अम्बरीश की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा था, एह भक्त पराधीन। सभी के प्रति संभाव समता रखे वे ज्ञानी है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना न तो भक्ति होती है न भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति हो नहीं सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करने के लिए आते हैं। भक्ति सिद्ध हुई कि नहीं, सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने, जान लिया संकल्प शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया, क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे अम्बरीश तो। न तो दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए न उनकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरों को दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है उसी की हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय हैं। धन्य है राजा अम्बरीश को, वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि सुखदेव जी वासी होने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जी रहे हैं। सुखदेव जी सोचते थे सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यास हुआ। जब ये अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभवयुक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है,
मैं सभी को छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बसकर ही द्वारकाधीश के साथ है। निसंदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को प्रतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति भगवान को बांधती नहीं है, प्रतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्म तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रय नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य संतानें हैं। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़े हुए आते हैं। जहाँ माता है वहाँ संतानें अवश्य आएगी। मनु महाराज को पुत्र हुआ, इक्ष्वाकु वह वश में धता हुआ। इस राजमादता को 50 कन्याओं का वह सोमबरी ऋषि के साथ हुआ। सोमबरी तपस्या करके सिद्ध बने तो वहां दर्शनार्थी जनता को बड़ी भीड़ जमा रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना संभाविक है। तो सोमबरी ने सोचा, विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वह जल में तप करने लग गई। सोमबरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेमी कली देखी तो उनके मन में भी काम जागा, वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की अवस्था में भी वह करने उन्होंने सोचा, राजा मानदत्ता के पास आए। राजा ने सोचा, यदि इस वर्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी, और विवाह न होगा तो वे मुझ पर श्राप देंगे। फिर उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारे, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, ऋषि सोमबरी के मन में वह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे तो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं को विवाह इस ऋषि से कर दिया। सोमबरी सुख उपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की वे एक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति के प्रेम कली को देखकर मति भ्रष्ट हुई और विलासी बन गया। जो साधना करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है, स्त्री संग का संग भी कुसंग है। ये स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा की गई है। संग के रंग की ये घटना है। सो मोक्ष को इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों को उनके संग का भी संग न करे। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। सोमबरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया है कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामिक का संग तो कभी नहीं करना ना। इसके बाद सागर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया था। उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया इस ऋषि ने घोड़ा चुराया है, मारो उसे, ये चोर है। ऐसा कहते हुए ऋषि की ओर बढ़ रहे थे। सबके सब कपिल की तेजोग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। सब इनको ढूंढने के लिए सगर का पुत्र असुमन निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो उन्होंने उनसे कहा, ये घोड़े तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जाओ इसे। अंशुमन ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, इनका उद्धार गंगा जल से हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, तो कोई उपाय है ही नहीं। गंगा को प्रश्न करने के लिए अंशुमन ने उनके पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा जी को उतारा। वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उसे भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सागर के पुत्रों की सदगति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से
सदगति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को अपने सिर पर धारण करे तो शिव बन सकते हैं। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई है। गंगा जी नारायण के चरणों में है तो शिव जी के सिर पर है। आगे चलकर इस देश में खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घंटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सदगति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घड़ी 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घ भाव राजा हुए। उनके बाद हुआ रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में तो उसे सर्वस्व का 2 तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई याग भी किए थे। जो भगवान के वश में को संभालता है, अपने वंश का भी कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ। अज के बाद दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था कि रात के बार आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 50 वर्ष के हो गए। एक बार जमर आया तो उन्होंने जमर से कहा, तुम आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का कर्म अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही जमर भी वहां से भाग गई। वे मंदिर में सेवा पूजा के लिए आए तो वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूरे जन्म में मैंने दुराचार किया था। अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया। मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु था। उसने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे। ये पिशाचनी कौशल्या, मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया, अतः वह अनंत हो गया। ब्राह्मण ने वहीं शरीर त्याग दिया। वही ब्राह्मण अब भी जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी, सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्र काष्ठ यज्ञ करो, इससे से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्र काष्ठ की यज्ञ किया गया। ये कुंड में से क्षीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपकी यहाँ दिव्य संतानें होगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी। धर्म पत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना, बाकी रहे प्रसाद को कैकेयी सुमित्रा को बांट कर देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज जी ने उसे कर्कश ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ये कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया। उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया? उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। इस प्रसाद को समझी गिद्ध जैसा पक्षी उठा ले गया। एक पर्वत पर आई हुई, वहाँ अंजनी देवी तपस्या करी थी। उस अमड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया और प्रसाद दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो हनुमान जी प्राप्त हुए। अब कैकेयी को प्रसाद गवाने का दुख पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियां ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध क्लेश नहीं है, वह अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने पर शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रिय बनेगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता नम्रता धारण करनी चाहिए। अपनी इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रण करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपने इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रियों को वश में रखो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं,
मन विश्वास घाती है। श्री कृष्ण भगवान की जय।